हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड या पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम या जनरल कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सारे एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनका हम सलूशन लेके देखते हैं कि कैसे आप बता सकते हो। तो चलिए बिना लेट किए हुए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमेटो। टमेटो में कौन एसिड पाया जाता है? तो भाई टमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका लेमन या ऑरेंज में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका टमेटो में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में पाया जाता है। और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका आर्टिफिशियल एसिड है, सिंथेटिक एसिड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टमेटो में कौन एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमें बताना है। तो पीएच वैल्यू जिसका 0 से लेकर 3.5 है, इस ये एसिड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिसका पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 7 के बीच में है, ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू अगर 3.5 से 7 है तो ये आपका एसिड क्या है? वीक एसिड है। क्या है सर? वीक एसिड है। वीक एसिड है। तो पीएच वैल्यू देख लो, जो आपका 3.5, देखो क्या हो जाएगा? प्योर आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ से? देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? ये आपका पीएच वैल्यू 1 है। और आपको ऐसी भी पता है HCl जो है सिंथेटिक एसिड है, या आप बोल सकते हैं मिनरल एसिड है। तो ये आपका क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बाकी आपका जो एसिटिक एसिड है, इसका पीएच वैल्यू कितना? 5 है। तो ये आपका वीक एसिड है, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है। लेमन जूस भी जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये खाते हैं, ये भी क्या है? वीक एसिड है। प्योर मिल्क भी आपका मिल्क पीते हो ना, ये भी क्या है? आपका वीक एसिड है। ये लेमन जूस भी आपका वीक एसिड है। CH3 ये आपका एसिटिक एसिड भी क्या है? वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि Na2CO3.10 वाटर इज नोन एज। ये आपका किसका फॉर्मूला है भाई? ये आपका वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही है ना। तो ये आपका वाशिंग सोडा का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कि ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। फिर बेकिंग पाउडर का NaHCO3 होता है, या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बोलो, ये आपका सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या कि पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट द सोल्यूशन इज। अगर पीएच वैल्यू भाई, पीएच वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो ये क्या कहलाता है? एसिडिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिडिक सोल्यूशन कहलाता है। अगर पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7 है तो ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। सोल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल सोल्यूशन है। अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो ये क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेस देन 7 है ना पीएच वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? एसिडिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए न्यूट्रल सोल्यूशन। कौन इसमें न्यूट्रल सोल्यूशन है? मीन्स की न्यूट्रल सॉल्ट होने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या हो सके वीक एसिड या वीक बेस के साथ वो बना होना चाहिए। जो उसके बाद सॉल्ट बनता है सर, वो सॉल्ट क्या होता है? आपका न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पानी डालो, पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, तो यहाँ क्या लगेगा? NOH OH लगेगा, यहाँ H लगेगा। देखो आपका जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्या हो गया? वीक बेस हो गया। वीक बेस हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसी की तरह सॉल्ट आपका हो जाएगा। सॉल्ट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप डालोगे CH3 डालो, यहाँ क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, और एमोनियम क्लोराइड इस तरह हो जाएगा, एमोनियम क्लोराइड।
सॉरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड, वाटर डाल रहे हैं ना, H जाएगा CH3COOH बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वीक एसिड है सर, वीक एसिड है। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या है, वीक बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस बना हुआ, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन सी देखो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और आपके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। इस तरह में देखो सोडियम कार्बोनेट है ना, तो यहाँ पे आप डालोगे तो OH होगा इधर, और इधर क्या है H2, मतलब कि कार्बनिक एसिड कैसा होता है सर, H2CO3 आपका वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कैसा हो गया, आपका बेसिक सॉल्ट हो गया। तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट कौन है, आपका ऑप्शन बी हो गया सर। समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 का बोलता है क्या, कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन, लैक्टिक एसिड आपका किस में पाया जाता है सर, मिल्क या कर्ड में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑरेंज में क्या, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में क्या, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर किसमें, विनेगर में कौन एसिड पाया जाता है, एस्टिक एसिड पाया जाता है। कौन एसिड पाया जाता है, एस्टिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में कौन एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलता है क्या, कि फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग, मीन्स कि फार्मर जो है खेत में क्या डालता है, कौन सब्सटेंस डालता है जो एसिडिटी को क्या करता है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, मीन्स कि वहाँ पे बेस ऐड करता होगा। सॉइल में क्या एसिड हो गया, तो एसिड में क्या डालेगा, बेस डालेगा। बेस और ये दोनों रिएक्ट करके क्या कर देगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा सर, न्यूट्रल करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेस कौन हो डालता है, सेलेक्ट लैम्प डालता है। क्या डालता है, सेलेक्ट लैम्प। फॉर्मूला क्या होता है, CaOH ये डालता है खेत में, जिसके कारण क्या हो जाए, खेत का एसिडिटी जो है वो कम हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट आपका बोल सकता है, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है भाई, वाटर तो रहता है, और क्या टूटता है, H+ और Cl- में टूटता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और क्या बनाता है, Cl- बनाता है। ये कहाँ पे दिखा, आपका ऑप्शन ए दिखा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पानी में जब जाता है तो इस तरह के वो फॉर्मेशन कर लेता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, 9 आपका बोलता है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5 वाटर 5H2O, इन दिस कंपाउंड द वाटर मोलिक्यूल इज कॉल्ड। वाटर मोलिक्यूल को क्या बोलेंगे, जो 5 वाटर प्रेजेंट है आपके कॉपर सल्फेट में, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, यही आपके जो ब्लू विट्रल होता है, वहाँ पे कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। जो ब्लू कलर का शो कर रहा है कौन, वाटर प्रेजेंट है, इसलिए वो ब्लू कलर शो कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स किसमें वाटर मोलिक्यूल्स नहीं पाया जाता है, ब्लू विट्रल में पाया जाता है। ब्लू विट्रल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5 वाटर होता है सर, ठीक है। बेकिंग सोडा इसमें नहीं पाया जाता है, NaHCO3 होता है फॉर्मूला। क्या होता है, NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10 वाटर ये फार्मूला होता है। जिप्सम का आपका होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2 वाटर मोलिक्यूल्स होता है। तो देखो किसमें वाटर मोलिक्यूल्स, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, बेकिंग सोडा में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। कैसे, रेड से ब्लू हो जा रहा है, मतलब क्या है, बेस है सर। क्या है, रेड से ब्लू हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लिटमस आपका बेस है। सोल्यूशन कैसा है, बेस है। एक्सेस अगर एडिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स दिस चेंज, कि एक्सेस क्या डालेंगे उसमें कि रिवर्स जो मेरा चेंज है वो कैसा हो जाए, ब्लू से फिर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जाए, मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाए सर, एसिडिक हो जाए। तो देखो बेकिंग पाउडर क्या है, आपका बेसिक है, बेस है। आपका लैम क्या है सर, लैम भी आपका बेस है, चूना बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है सर, आपका बेस है। क्या डालना होगा, एसिड डालना होगा ना, ये भी क्या है, बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है सर, आपका एसिड है। क्या डालेंगे,
एसिड उसमें डालेंगे ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट में एसिड डाल देते हैं उस सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क्स टू सर्वाइव इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में सर्वाइव करने के लिए हमारा बॉडी कितना pH रेंज पर काम करता है, तो कितना काम पर करता है, 7 से 7.8 तक मेरा क्या करता है, काम करता है सर। 7 से 7.8 pH वैल्यू तक मेरा बॉडी जो है सर्वाइव करने के लिए एटमोसफेयर में काम करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर होता है, डॉट हाफ वाटर होता है। ठीक है, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट आपका डाइहाइड्रेट जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला है सर। किसका है, जिप्सम का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट डॉट ये नहीं है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं कि एसिड और बेस को क्या करते हैं, मिक्स्ड करते हैं, तो क्या होता है, एसिड और बेस को हम जब मिक्स्ड करते हैं सर, एसिड और बेस को मिक्स्ड करते हैं तो क्या बनता है, मेरा सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट रिलीज करता है, और क्या करता है, हीट रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हीट रिलीज करता है तो क्या होगा, टेम्परेचर का राइज हुआ। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर का राइज होगा सर, और क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज, ये सही हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज, ये गलत है। टेम्परेचर रिमेन सेम, ये भी आपका गलत है। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है सर जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपके 1 और 4th स्टेटमेंट सही है, मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन होंगे सर। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोलता है विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। कौन सॉल्ट आपका एसिडिक इन नेचर है, मीन्स की स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या, वीक बेस से आपका सॉल्ट बना होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ आपका सॉल्ट बना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वाटर डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है सर, वीक बेस है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यहीं से मिल गया, ऑप्शन ए मेरा जो है क्या हो जाएगा, आपका सॉल्ट का जो नेचर होगा कैसा होगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, क्योंकि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोलता है कि व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ ए मेटल। जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बाय व्हाट, ठीक है, क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है। बाय व्हाट मेथड कैन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बी डिटेक्टेड। तो कौन मेथड से हम हाइड्रोजन डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या लेके आते हैं सर, देखिए यहाँ पे आप रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो करता है यहाँ पे, जब मेटल और क्या बेस रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से बंद करके क्या करते हैं, ये ट्यूब को बंद करते हैं और यहाँ से एसिड पास करवा के कहाँ ले जाते हैं, सॉफ्ट सोल्यूशन में ले जाते हैं। सॉफ्ट सोल्यूशन में इसको गोल करते हैं, यहाँ बबल करता है, बबल करके यहाँ पे कैंडल बर्न करवाते हैं। क्या करवाते हैं, कैंडल बर्न करवाते हैं। फिर वहाँ बबल वहाँ पे जाता है तो क्या, ये पप साउंड के साथ जलता है, तो हमें पता करते हैं कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है सर। क्या हो जाएगा कि बाय बर्निंग कैंडल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि बाय बर्निंग कैंडल हम लोग डिटेक्ट करते क्या, हाइड्रोजन गैस है। क्या है हाइड्रोजन गैस कि वो पॉप साउंड के साथ जलता है, बर्न करता है सर, कौन, हाइड्रोजन। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है द इमेज शोज द pH वैल्यू ऑफ 4 सोल्यूशन ऑन ए pH स्केल।
इमेज आपको दिख रहा होगा, उसमें पीएच स्केल पर क्या 4 सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू दिया गया है ए बी सी एंड डी का, ए बी सी एंड डी का। तो हमें बताना कि विच सॉल्यूशन आर अल्कलाइन इन नेचर, कौन सॉल्यूशन जो आपकी बेसिक इन नेचर है, अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर है। तो आप देखो ए जो पीएच वैल्यू लेस देन क्या है 7.5 है ना पीएच वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा सर एचडी कहलाएगा। देखो पीएच वैल्यू क्या है बी का आपका 7 है, मीन्स कि ये क्या कहलाएगा न्यूट्रल कहलाएगा। आप देखो 7 से जो ग्रेटर है वो क्या कहलाएगा आपकी अल्कलाइन कहलाएंगे। तो 9 और 12 सी का कितना है 9 है, तो ये क्या है बेसिक है सर, और जो 12 है डी का वो क्या है सर बेसिक है। क्या हो जाएगा बेसिक का सी एंड डी, कौन ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। सी एंड डी जो है आपकी सोल्यूशन वो क्या है अल्कलाइन इन नेचर है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्यों जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा वो क्या होगा अल्कलाइन इन नेचर होगा, और जिसका वैल्यू लेस देन 7 होगा वो क्या होगा आपके एसिडिक होंगे, और जिसका पीएच वैल्यू क्या 7 होगा वो क्या होगा न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि एट वाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, मीन्स कि जिप्सम को किस टेम्परेचर पे आप हीट करोगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा सर। तो क्या आपके जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट होता है, डाइहाइड्रेट। इसको क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हीट करेंगे ये क्या बन जाएगा सर कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर बनेगा, क्या बनेगा हाफ वाटर बनेगा, और 1.5 वाटर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। ठीक है 1.5 वाटर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरा बच जाता है सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस, कि सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को किससे हीट कर रहे हैं रिएक्ट करवा रहे हैं HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर रहा है रिएक्ट। तो क्या क्या बनेगा भाई देखो सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो NaCl भी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेंगे, वाटर भी बनेंगे, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन नंबर आपका है 20, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमरिंड, टेमरिंड में कौन एसिड पाया जाता है भाई, टेमरिंड जो इमली में है कौन एसिड पाया जाता है तो आपके टेट्रेरिक एसिड पाया जाता है, इमली में कौन एसिड पाया जाता है टेट्रेरिक, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटो में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपका किस में मिल्क में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड आपका लेमन या ऑरेंज में पाया जाता है। तो टेमरिंड में कौन एसिड पाया जाता है टेट्रेरिक एसिड, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। तो इस तरह से हम देखिए एसिड बेस एंड सॉल्टेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करने की, और एक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहते तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर कमेंट करें और बोले कि और ऐसी वीडियो ये आपके सारे एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जनरल साइंस में देने जा रहे हो, या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या और कहीं आप डिप्लोमा लेटर एंट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।